नमस्कार। जैसी पत्रिका एक और बर्निंग इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। चर्चाएं बहुत दिन से चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रियों के मार्ग में जितनी दुकानें आएंगी, जितने होटल आएंगे, जितने ढाबे आएंगे, सबको अपना नाम प्रदर्शित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक भी लगा दी। लेकिन ये पूरा मामला आखिर हुआ क्यों? जीता कौन, हारा कौन? इसके पीछे मकसद क्या था? योगी आदित्यनाथ आखिर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हुए या नहीं हुए? नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा सुनहरा मौका जो उनके हाथ आने वाला था गंवा दिया? इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ ने बैठे बैठाए ऐसा निर्णय क्यों लिया था, इससे फायदा क्या होने वाला था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर कोई जजमेंट अगर आता है या कोई सरकार, कोई प्रदेश सरकार या कोई कद्दावर नेता कोई जजमेंट लेता है तो क्यों लेता है, उसे क्या फ़ायदा नज़र आ रहा था। तो अगर हम इस मामले पर गौर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि योगी आदित्यनाथ नहीं पसंद कर रहे थे, जो मीडिया में चर्चाएँ चल रही थी कि वो हटाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री से उनकी बन नहीं रही है, अमित शाह जी से वो परेशान हैं, अमित शाह जी इनसे परेशान हैं। तो इस मामले को, पूरे मसले को डीरेल करने के लिए उन्होंने ऐसा शगुफा छोड़ा कि जिसकी हार उन्हें पता थी कि ये मामला ऐसा कमज़ोर है कि किसी भी कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं। उसके बावजूद उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया कि सभी मार्गों पर जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह आएंगे, सबको अपने नाम लिखने होंगे और दिखाना पड़ेगा कि दरअसल ये होटल किसका है। विवाद बढ़ गया, यहाँ तक कि इनके जो समर्थन में लोग हैं, केंद्र सरकार के समर्थन में पार्टियां शामिल हैं, जैसे चिराग पासवान ने भी विरोध किया, जितिन राम मांझी का भी बयान एक आया था, नीतीश कुमार ने भी विरोध किया। तो बहुत से लोगों ने विरोध किया जो इनके साथ थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसे कर दिया और इसके खिलाफ कोई बात वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं थे। क्या मामला था? योगी आदित्यनाथ कामयाब हुए इस मामले में पूरी तरह से कि चर्चाएं जो मीडिया में थीं वो अब नहीं हैं। आपने भी नहीं देखी होंगी कि कहाँ चल रही है बात कि अमित शाह जी और इनसे विवाद चल रहा है, ये कब हटाए जाएंगे, इस तरह की चर्चाएं खत्म हो गई। तो जीत योगी आदित्यनाथ जी की हो गई, हारा कौन? तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि नरेंद्र मोदी जी, जिनकी हार हो गई इस मामले पर, अगर उनका और योगी आदित्यनाथ का सामंजस्य था तो उन्हें चाहिए था कि वो योगी आदित्यनाथ जी को फ़ोन करते और कहते ऐसा निर्णय बदला जाए, इससे उनकी सरकार की फजीहत हो रही है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हो, जिस देश में सभी धर्म के लोग रहते हों, ऐसा निर्णय एक प्रदेश सरकार के मुखिया द्वारा लिया जाए और प्रधानमंत्री कुछ न बोले। प्रधानमंत्री कौन? जो संविधान को माथे से लगाकर चलता हो, जो जब संसद भवन में दाखिल होता हो तो पूरा दंडवत लेट जाता हो। ऐसा संविधान से प्रेम दर्शाने वाला प्रधानमंत्री कुछ न बोल सका। योगी आदित्यनाथ को फ़ोन नहीं कर सके कि ऐसा न करो, हमारे अपने सहयोगी भी नाराज़ हो रहे हैं। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी से उनकी बनती नहीं, या अमित शाह जी पसंद नहीं करते कि वो योगी आदित्यनाथ जी से किसी तरह की विनती करें, तो सख्त निर्णय भी लिया जा सकता था कि अगर ये निर्णय नहीं बदलते योगी आदित्यनाथ तो उन्हें हटाया जाएगा, जैसा कि चर्चाएं चल रही थी। सच या झूठ, लेकिन प्रेशर गेम खेल सकते थे। उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी को तो फ़ोन कर सकते थे, जिन्होंने देखा ये निर्णय ले लिया। वो मोहन देव नाम है उनका, भजन लाल शर्मा, उनको फ़ोन कर सकते थे, किसी को नहीं किया। यानी मुस्लिमों के और जो अन्य जातियां हैं उनके मन में जगह बनाने का, उनका दिल जीतने का एक सुनहरा मौका नरेंद्र मोदी जी ने खो दिया। ये सच्चाई है, किसी को अच्छी लगे या न लगे। मोदी जी को ऐसा मौका मुझे लगता है कि 10 सालों में पहली बार मिला था कि जब वो मुस्लिम समुदाय को भी अपनी तरफ कर सकते थे, अपने दिल, मुस्लिम समुदाय का दिल भी अपनी तरफ झुका सकते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, जबकि वो जानते थे कि कोर्ट में नहीं टिकेगा। वैसा ही हुआ। कोर्ट ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, लेकिन ये निर्णय परमानेंट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। न सरकार की तरफ से वकील खड़ा हुआ, न यूपी सरकार की तरफ से कोई वकील खड़ा हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की और पहली बहस में जो प्रथम दृष्टया कोर्ट ने निर्णय लिया कि गलत है फैसला और इसे हटाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर देखते रहे और योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली, यानी चर्चाएं भी रुक गईं। योगी आदित्यनाथ का नाम जो तरह तरह की चर्चाओं में आ रहा था खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत भी हो गई कि वो अपने एक मुख्यमंत्री को नहीं रोक सके। इसके अलावा जिस तरह के हमने बयानात देखे, आप यूं भी सोचें कि जितिन राम मांझी जैसे नेता जो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने भी विरोध किया। जयंत चौधरी, जिनका कोई खास वजूद नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन उन्होंने भी कहा कि क्या कुर्ते पर भी नाम लिखवाना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद अब दूसरा शगुफा जो नया आया है
वो है कि आरएसएस की शाखाओं में अब सरकारी कर्मचारी भी जा सकते हैं। ये पूरा राजनीतिक मामला चल रहा है देश में, ये बीजेपी चाहती नहीं कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा मर जाए, उसे किसी न किसी तरह वो जिंदा रखना चाहते हैं। उसी कोशिश में ये काम भी किया गया है। लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि अनगिनत सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी शाखाओं में जा रहे थे, कोई मुद्दा नहीं बन रहा था, न कहीं विरोध हो रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने चूंकि रोक लगाई थी, इसलिए एक ढूंढ कर लाया गया कि इसे हटाया जाए और ये बात फिर से खुलेआम अलाउ की जाए कि अब सरकारी कर्मचारी भी शाखाओं में जाएंगे, जबकि वो पहले से ही जा रहे थे। प्रतिबंध रहा होगा, मुझे तो इसी निर्णय के बाद पता चला कि ऐसा भी कोई प्रतिबंध था, लेकिन आमतौर से सब चल रहा था। तो इस मुद्दे को मरने नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी। अब जो दोनों के रिश्ते का मामला है, वो अब फिर इस पूरे प्रकरण से ये बात तय हो गई है कि कहीं ना कहीं दोनों में, यानी केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में अच्छा सामंजस्य नहीं है। वरना मोदी जी इनके निर्णय के बचाव के लिए एक वकील खड़ा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख सकता था, लेकिन किसी ने इस बात को उचित नहीं समझा कि इस निर्णय का बचाव किया जाए। जब सब पता था कि ये निर्णय कमज़ोर है, संवैधानिक संस्थाएं इसका विरोध करेंगी, अपने सहयोगी भी विरोध करेंगे, और ख़ासकर हिंदू समुदाय भी, जो लिबरल हिंदू है, वो उसका मुखर विरोधी है और इस तरह के छोटे और ओछे मुद्दों का वो समर्थन नहीं करता। तो आखिर क्या वजह थी कि मोदी जी चुप बैठे थे और ये मामला चल रहा था? अब ये रोक तो परमानेंट हो जाएगी ऐसा अनुमान है। और अगला विषय जो सरकार ने बजट पेश किया है या और जो बर्निंग इश्यूज आते रहते हैं, आपके सामने जल्द चर्चा लेकर हाजिर होऊंगा। मुझे देखने के लिए शुक्रिया।